आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है और वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। देखिए, ये जो सीरीज़ हमने लेटेस्ट लॉन्च करी है उसका पार्ट 2 है। इसको हम किस तरीके से रन कर रहे हैं, हम पहले आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस देते हैं, मतलब पर डे के हिसाब से। और जब 5 क्वेश्चन हो जाते हैं तो उनके कॉन्सेप्ट्स प्लस सॉल्यूशंस आपको वीडियो फॉर्म में दिए जाते हैं और उसके बाद उसकी पीडीएफ दे दी जाती है, मतलब वही फ़ोटो, जिसके अंदर एक ही पेज में ये पांचों क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से रन कर रहे हैं, देख रहे हैं नए तरीके से कुछ आपके लिए फ़ायदेमंद चीज़ें। और इन क्वेश्चंस की खास बात क्या है कि ये बिल्कुल फ्रेश होते हैं और टीसीएस ओरिएंटेड होते हैं, मतलब कि कंसेप्ट मेन है इसमें। ठीक है, डायरेक्ट ये क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन इनके जो कंसेप्ट हैं उन्हीं पे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये पहला क्वेश्चन था, ये बहुत ही सुंदर क्वेश्चन था। और ये आप बिलीव नहीं करोगे, 95% लोगों ने, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 95% लोगों ने, बल्कि ज़्यादा ही है, उन्होंने गलत आंसर दिया है इसका। कुछ लोग इसके आंसर 10 दे रहे थे, कुछ लोग 12 दे रहे थे। कुछ लोगों ने, जिन्होंने 10 दिया, उसने क्या करा, इसको उन्होंने ये आई को, इसको पहले इक्विलेटरल ए बी सी को इक्विलेटरल एज्यूम कर लिया और फिर इन्होंने देखा कि आई को सेंट्रॉइड मान लिया, जबकि आई इन सेंटर है, और इक्विलेटरल कर लिया एज्यूम से, तो आई इन सेंटर सेंट्रॉइड दोनों ही हो गए। फिर उन्होंने 6 और 3 यानी कि 2:1 वाली चीज़ सब्सटीट्यूट करी और 1 ये था, यानी 10 आंसर आ गया उस हिसाब से उनका, तो जो कि बिल्कुल गलत था। कुछ लोगों ने तो इतनी समझदारी करी कि इसका आंसर 12, मतलब कि सीधा 12 मार्क कर दिया। क्यों? उन्होंने सोचा कि ये रेडियस दे रखी है, अरे यार इस टाइप से क्वेश्चन थोड़ी सॉल्व करते हैं। आपको अगर किसी ने बता दिया कि इक्विलेटर लेट कर दोगे तो आप गलत थोड़ी कर लोगे। आपको पूरी बात पता ही नहीं होती, कंसेप्ट्स आपको स्ट्रांग रखने हैं, वरना पेपर में अगर आएगा आप तो खुश हो जाओगे कि हाँ हम तो सही करके आए हैं, फिर बाद में गलत हो जाएगा। और ऐसे एक क्वेश्चन नहीं होता, हर चैप्टर में कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको अच्छे लेवल पे समझ में आनी चाहिए, जो कि गलत गलत चीज़ें मार्केट में फैली हुई है। तो ये भी गलत था, ये भी गलत था, आंसर करेक्ट था 9। अब ये 9 कैसे आया, इसके बारे में आपको बताता हूँ मैं। वैसे तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैं समझाऊंगा, लेकिन आपको उससे पहले क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। और ये बहुत ही सीधा सा क्वेश्चन है, देखो पहले मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको, ताकि आपको ये लगे कि कितना रेलेवेंट क्वेश्चन है और बिल्कुल भी ऐसी चीज़ नहीं है जो अलग तरीके से आपसे पूछी जा रही है या फिर बहुत ही मुश्किल पूछी जा रही है या कभी एसएससी पूछेगा ही नहीं, इस लेवल पे नहीं जाता। बहुत सीधा सा क्वेश्चन है, आपको देख के भी पता चल रहा होगा। देखो सॉल्व कैसे करेंगे। ए आई आपको 6 दे रखा है, मैंने इसको मान लिया यहाँ पे x मान लो। ठीक है, आई डी को x मान लो, ये 1 मान लो। अब आप चीज़ बताइए, ये ए बी सी के अंदर अगर मैं बी को यहाँ से ज्वाइन करता हूँ, आई क्या इन सेंटर है, बी को ज्वाइन करो, आप कर सकते हो या नहीं कर सकते? ठीक है, अब ए बी सी ट्रायंगल में अगर आप इन सेंटर से कोई वर्टेक्स को देखो, अब इसके पीछे बेस पता होना चाहिए। बेस क्या है, मैं प्रॉपर तसल्ली समझा रहा हूँ, ठीक है ना। अगर ये इन सेंटर है और यहाँ से मैं ज्वाइन करूँगा इसको, और यहाँ से भी मैं ज्वाइन करता हूँ, यहाँ से भी, तो ये तीनों लाइन मेरी क्या एंगल बाइसेक्टर की तरह होगी। यानी कि ये एंगल, अगर मैं बी आई को ज्वाइन कर रहा हूँ, यानी कि ये एंगल अगर अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। बात समझ रहे हो? ये अगर अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, पहला बेस, मतलब ये पता होना चाहिए कि अगर किसी ट्रायंगल में एक इन सेंटर है, इन सेंटर ऑलरेडी दे रखा है, मैंने इस पे पहले भी चीज़ें बताई हुई हैं आपको, अगर आपने मेरी ज्योमेट्री देखी है। ये वाइस वर्सा वाला केस है कि इन सेंटर बनता किससे, एंगल बाइसेक्टर से। या फिर अगर कोई इन सेंटर है और मैं वर्टेक्स से मिलाऊंगा तो वो क्या कैसे एक्ट करेगा, वो मेरा एंगल बाइसेक्टर की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, अब आपने बोला ठीक है ये अल्फा अल्फा आ गया, और एक चीज़ आपको पता नहीं चाहिए क्या, कि अगर इस आर्क पे अगर मैंने यहाँ पे ऐसे करके, इस वाली आर्क पे, ये जो आर्क है इस पे मैंने थीटा एंगल बनाया, इस आर्क पे अब मैं जितने भी एंगल बनाऊंगा, चाहे यहाँ पे बनाऊं सरकमफ्रेंस पे, चाहे यहाँ पे बनाऊं, तो ये सब थीटा होंगे। अब आप देखिए कि अगर आपने इसको बी ई को ज्वाइन कर लेता हूं मैं, ठीक है, बी ई को ज्वाइन कर लेता हूं, मैंने बी ई को ज्वाइन कर लिया। अब देखिए अगर ये कौन से आर्क पे, ये अब देखो यहाँ से अगर मैं देखूं, ई सी को देखो, ई सी, ठीक है, ई सी पे ये थीटा है, तो यहाँ पे मतलब ई ए सी थीटा है। तो आप ये भी कह सकते हो कि ई बी सी, यानी ये जो मैं अलग से लिख रहा हूँ, देखो जिसको डार्क कर रहा हूँ, ये भी थीटा हो गया। बिल्कुल,
ये तो थीटा हो जाएगा ना, मतलब ये भी थीटा हो गया। बस आपको इतना सा देखना था। अब आप एक चीज देखो कि अगर मैं यहाँ पे ये वाला एंगल, इसका नाम अगर मैं बोलूँ मुंह से BIE, ये क्या हो जाएगा, ये अल्फा प्लस थीटा हो जाएगा। अल्फा प्लस थीटा एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी। मतलब एक और चीज आपको पता होनी चाहिए बेसिक, कि ये एंगल जो होता है, अगर ये थीटा है ये अल्फा है, तो ये थीटा प्लस अल्फा, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब जैसे ही मैंने ये किया, अब मैं एक चीज सीधा लिखूंगा, मैं सिमिलैरिटी से क्या लिख सकता हूं, आप लिख सकते हो कि EBD, देखो मैंने क्या लिखा, EBD इज सिमिलर टू E, देखो क्योंकि EBD में एक थीटा ये थीटा है, और आप ये वाला अगर मैं बोलूं, अगर मैं EBA लिखूं, E, और या फिर आप सीधा कॉरस्पॉन्ड देखो, अगर यहाँ पे B है तो यहाँ पे A होना चाहिए, ठीक है, और यहाँ पे B होना चाहिए। कोई दिक्कत? अब मैंने क्या देखा, मैंने देखा इसके अंदर ये कॉमन है, E कॉमन है, और ये जो B है ये A के इक्वल है, यानी A प्रॉपर्टी से सिमिलर हो गया। जैसे ही सिमिलर हुआ तो मैं क्या लिख सकता हूं, आपने बोला कि सिमिलैरिटी मतलब रेशियो इक्वल कर लो। रेशियो इक्वल मतलब मैं लिख देता हूं कि EB अपॉन, अगर यहाँ पे मैं EB ले रहा हूं तो वहां पे आप EA ले लो, ठीक है। देखो इसके अपॉन इसके बराबर, अब यहाँ पे देखो अगर यहाँ पे मैं ED लूंगा यानी ये, तो यहाँ पे फिर से EB लिखोगे यानी EB स्क्वायर हो जाएगा। EB है कितना मेरा, अगर आप EB देख रहे हो, आप देखो ध्यान से देखिए, आप EB अगर मेरे को निकालना है मैं कैसे करूंगा, अगर एक ट्रायंगल में, जो कि इस वाले ट्रायंगल मैंने यहाँ पे बना लिया, यहाँ पे I लिखा हुआ है, यहाँ पे B लिखा हुआ है, यहाँ पे E लिखा हुआ है, ये कितना है अल्फा प्लस थीटा, ये कितना है अल्फा प्लस थीटा, यानी अगर दो एंगल बराबर है तो ये इसके भी बराबर हो जाएगा, यानी यहाँ पे ये भी x+1 हो गया, ये x+1, ये भी x+1, यानी आपने बोला EB तो x+1 ही है, तो x+1 का होल स्क्वायर बराबर ED कितना दे रखा है, ED1 है, और EA कितना है, अगर आप EA निकालोगे तो पूरा का पूरा यहां से 7 और एक प्लस x यानी 7+x, ठीक है। जैसे ही अब आपके हाथ में, आप चाहो तो कंडीशन ऐसे लगा के देख सकते हो, वैसे तो ऑप्शन से दिख जाएगा कि 9 है, मतलब x की जगह 2 पुट करके देख लो, वरना क्वाड्रेटिक भी सॉल्व कर सकते हो। खोल देता हूं मैं, यानी कि a² + b² + 2ab बराबर 7+x, ये इधर भेज दो तो क्वाड्रेटिक बन गई x² + x - 6 बराबर 0, यानी इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 2, x की वैल्यू 2 आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको, मेरे को 3 लेना पड़ेगा, और ये -2 फिर साइन चेंज हो जाएगा, तो ये आपका देखो यहाँ पे ये वाला नेग्लेक्ट हो जाएगा साइन चेंज करूंगा तो, और ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो 2, x की वैल्यू 2 हो गई, यानी कि आंसर मेरा 9 आ गया। कैसे? क्योंकि AE पूछा हुआ है, यानी 7+x पूछा हुआ है, तो 9 आ गया। देखो मैं फिर से, ये तो मैंने आपको अभी प्रॉपर सारी चीजें समझा दी, अब आप 1 सेकंड में क्या क्या चीजें देख सकते हो वो नोट कर लो। आपने जैसे ही देखा कि ABC एंगल बाइसेक्टर है, देखो यानी कि ये जो है मेरा, ये इन सेंटर है ना, ठीक है, और ये एंगल बाइसेक्टर है, तो इस केस में हमेशा ये जो मैं डार्क कर रहा हूं, देखो कलर बदल देते हैं, इसका हरा कर लेते हैं, यानी कि IE बराबर निकलता है BE के, और अगर मैं यहां से, अगर मैं इसको भी ज्वाइन करता तो यानी कि ये भी बराबर हो जाता, ठीक है। तो मैंने कंसेप्ट जो लगाया वो सिंपल सा यही लगाया था, आपको ये सिंपल सा देख लेना चाहिए था कि यहाँ पे आपने एक पहला कंसेप्ट लगाया, इन सेंटर के बारे में आपको पता चलना चाहिए कि मैंने कोई ऐसी चीज़ नहीं पढ़ाई आपको जो बहुत ही मुश्किल हो, लेकिन आपको बेसिक्स बताए हैं, ठीक है। दूसरा आपको मैंने बताया कि ये आर्क वाली चीज़, और तीसरा एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। अब आपको मान लो सिंपल सा क्वेश्चन, जैसे ही आपने क्वेश्चन देखना तो कैसे सॉल्व करना था, अब ये समझाया है मैंने, ठीक है। अब इसी चीज को अगर मैं पेपर में करता तो मैं 30 सेकंड में करके आगे निकल जाता, जैसे कि मैं आप लोगों को जब सॉल्यूशन कराता हूँ, ठीक है। तो आपने सीधा सीधा, आपको कंसेप्ट जब आपको पढ़ाई करनी होती है तो इस तरीके से समझना पड़ता है। अब आप समझ गए कि कैसे निकला, यानी कि 9 आंसर है, 10 या 11 या 12 नहीं है आंसर, ठीक है। मैं एक बार फिर से एक बार आपको बता रहा हूँ कि मैंने किया क्या है। आप देखिए, आपने ये वाला जैसे ही आपने इसको ज्वाइन करा, यानी कि अल्फा बराबर अल्फा के हो गया, ठीक है, अल्फा बराबर अल्फा हो गया, क्योंकि ये देखो ये वाले दोनों बराबर हो गए, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ से थीटा था, ये वाला थीटा उठा के यहाँ पे चिपका दिया, और फिर आपने सिमिलैरिटी लगाई, सिमिलैरिटी लगाते ही आपको पता चल गया कि ये रेशियो निकल के आया,
फिर मैंने देखा कि मैं ई बी कहाँ से निकालूं, तो ई बी वेरिएबल्स की टर्म में आपको देखना पड़ा, तो आपने देखा एक आइसोस्लेस बना हुआ है कि ई आई ए, यानी कि ये थीटा आइसोस्लेस में आपको पता है ना कि अगर ये थीटा बराबर ये होता है तो ये दोनों साइड्स बराबर हो जाती है, तो वो चीज़ यूज़ करी हुई है। समझ गए आप? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये दिया था, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना था, ये क्वेश्चन काफ़ी लोगों का ठीक है और बहुत अच्छा किया। देखो ये कंटिन्यूड फ्रैक्शन होती है, अगर टॉपिक का नाम बोले तो कंटिन्यूड फ्रैक्शन है, चलता जा रहा है चलता जा रहा है। आप अगर ध्यान से देखें कॉमन कहाँ से है, मतलब कौन सी चीज़ कॉमन दिख रही है आपको, अगर प्रॉपर हम देखना चाहें कि कौन सी चीज़ कॉमन है, कुछ ना कुछ तो मिल रहा होगा, वरना ऐसे कैसे सॉल्व होगा अलग से, क्योंकि मैंने पूछा भी आपसे m+n है। तो आप एक चीज़ समझेंगे कि 3, देखो यहाँ से, देखो इधर, यहाँ से और यहाँ से ये चीज़ बिल्कुल कॉमन आ रही है। मतलब अगर मैं इस पूरे यहाँ से इस पूरे को, जिसको मैं बॉक्स में डाल रहा हूँ, इसको और इसको एक वेरिएबल ले लूँ, मैं x ले लेता हूँ, यानी जैसे ही मैं x लूंगा उससे क्या होगा, देखो आपने लिखना है कि m बराबर 1/2 प्लस क्या लिखोगे, 1/x लिख सकते हो या नहीं लिख सकते? मैंने लिखा, जो चीज़ मैंने कॉमन ली उसमें क्या पता चला आपको कि कौन सी चीज़ कॉमन है, यहाँ से जो चीज़ कॉमन है उसको लिख दिया, तो ये लिख दिया। अब m को सॉल्व कर लूँ मैं, या फिर पहले n को भी लिख देते हैं। n को कैसे लिखोगे, आपने बोला यहाँ पे 1/1+1 है, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे जाकर हुआ। इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या आएगा ये, इसको सॉल्व करो, यहाँ पे 2x+1 x ऊपर चला गया, यानी कि x/2x+1 आ गया, ये m है। n को सॉल्व करता हूँ मैं, यहाँ पे क्या आएगा, ये इसको काट के लिखोगे तो x+1/x आ गया, x ऊपर चला गया, तो फिर इसके बाद रेसिप्रोकल लेंगे तो x अपॉन, यानी कि मैं एक शॉर्ट इधर लिख देता हूँ 1+, यहाँ पे x+1 आ गया। फिर से देखो यहाँ पे फिर से एलसीएम लोगे तो यहाँ पे क्या निकल के आया मेरा, इधर आप x+1 ऊपर ले लो और यहाँ पे 2x+1, यानी कि ये n है। बस m+n करना था आपने। आप कुछ भी देखो, कंसेप्ट वाले क्वेश्चन है ये, वैल्यू पुटिंग वगैरह कुछ नहीं है, ठीक है। आपने जैसे ही इसमें एलसीएम लिया तो 2x+1 और यहाँ पे एलसीएम लोगे तो यहाँ पे x+x+1 यानी 2x+1 ऊपर नीचे, यानी कि ये कट गया, 1 आंसर है, ये m+n था। तो ये वाला क्वेश्चन मुश्किल नहीं था बिल्कुल भी, लेकिन इसमें 2 चीजें समझ में आनी चाहिए। पहला कि आप जो कॉमन पार्ट है उसको कोई एक वेरिएबल ले लो, ठीक है, और दूसरा कि आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मैंने 1/1/x+1 लिखा है तो ये घूम के ऊपर चला जाएगा। मतलब जैसे सॉल्व करना बेसिक फ्रैक्शन सॉल्व करना आना चाहिए। कहने का मतलब है कि अगर 1/1/5 लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, 1/5 लिखा हुआ है, क्योंकि ये आप देखो 1/5 नहीं, मतलब इसको ऐसे लिख देता हूँ, यहाँ पे ये ऊपर इधर एरो गलत लगा दिया। कहने का मतलब ये है कि जब इसको सॉल्व करते हो तो आप ऐसे ही करते हो ना, 1/1, अब ये 5 ऊपर चला जाता है, 5/1 यानी कि 5 लिखा, ऐसे करते हो ना। अब जैसे इसको सॉल्व करते हो तो कैसे करते हो, 1/1 x+1/1, तो x+1 लिखा हुआ है, तो वो चीज़ यूज़ करनी है जैसे कि मैंने इसमें किया था, ठीक है, क्लियर है। तीसरा क्वेश्चन क्या था, तीसरा क्वेश्चन आज सुबह ही डाला था। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है और इसमें बोला क्या, देखो समझो आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। अलजेब्रा को अगर समझना है बेसिक से तो करना पड़ता है ये सब चीज़ें आप लोगों को। अब देखो, अगर आपने बोला n³ + 100 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय n+10, अगर मैं सिंपल सी चीज, अगर मैं क्या करूं, मैंने देखा कि n³ + 100 है, अगर ये देखो मजा तब आ जाता कि ये a³, आपको पहले बेसिक क्या पता चाहिए कि a³ + b³ क्या होता है। a³ + b³ होता है a + b, और फिर होता है a² और -ab + b², यानी कि a³ + b³ किससे डिविजिबल होता है, a + b से डिविजिबल होता है और इससे भी डिविजिबल होता है, यानी कि दोनों। अगर मैंने बोला, ध्यान से देखो, अगर आपने लिखा कि a³ + b³, अगर यहाँ पे ये 100 भी किसी का क्यूब होता तब तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन हो जाता, लेकिन ये किसी का क्यूब नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 100 है। अगर मुझे 1000 बनाना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, आप बोलोगे भाई n³ प्लस इसको 10³ कर दो। अगर ये 10³ होता और इसमें से 900 माइनस कर दो तो मजा आ जाता। यानी इसी चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। कहने का मतलब ये है कि आपने क्यूब बना दिया। अब ये क्यों बनाया मैंने, क्योंकि मुझे पता है कि a³ + b³ n+1 से डिविजिबल है, n+10 से, यानी ये वाला पार्ट
n प्लस 10 से डिविजिबल है, तो आपको 900 भी चाहिए। मतलब अगर आप इस तरीके से कर रहे हो, आपको तो पूरा का पूरा चाहिए ना एक्सप्रेशन कि 900 भी n प्लस 10 से डिविजिबल हो। तो n की वैल्यू मैक्सिमम क्या रखें, तो आपको पता है अगर मैं 900 डिवाइडेड बाय 900 करूंगा तो हो जाएगा डिविजिबल, यानी कि आप n प्लस 10 को बराबर कर दो 900 से, यानी n की वैल्यू 810। ठीक है, अभी मैंने ये क्वेश्चन दिया है, मैं अभी आपको एक आध दिन में सेम क्वेश्चन कम्युनिटी टैब पे डालूंगा जिसमें मैं लीस्ट वैल्यू निकलवाऊंगा आपसे, और फिर उसको और अच्छे से समझाऊंगा कि लीस्ट वाले को कैसे करते हैं। ठीक है, ये लार्जेस्ट वाला था, ये आसान दिया था, क्योंकि टॉपिक अगर समझाना है तो फिर एकदम से मुश्किल क्वेश्चन नहीं दिया जाता। ये सिंपल सा क्वेश्चन था। मैंने क्या किया, मैंने देखा कि n³ प्लस 100 है, अगर n³ प्लस 100 है तो मेरे को पता है a³ प्लस b³ बनाने, तो मेरे को 1000 बनाने, तो मैंने कहा 1000 तब बन सकता है जब उसमें से 900 हटा दो। आपने बोला 900 हटा दो, तो अब ये वाला पार्ट, ये जो मैंने गोला बनाया है, ये वाला तो n प्लस 10 से डिविजिबल है। कैसे? बाय आइडेंटिटी, बाय दिस आइडेंटिटी कि a³ प्लस b³ होता है वो a प्लस b से डिविजिबल होता है। और आपको ये वाला भी चाहिए क्योंकि पूरा का पूरा डिविजिबल चाहिए एक्सप्रेशन। तो 900 को n प्लस 10 से डिविजिबल बनाने के लिए क्या करा मैंने, n की वैल्यू मैक्सिमम निकाली तो 810 आ गया, यानी आंसर मेरा, मैंने ऑप्शन ही गलत दे रखे हैं क्या सारे? ओ 890, माइनस गलत कर दिया क्या? हाँ 890 आ गया। मैं भी क्या करे जा रहा हूँ, 890 मतलब 900 में से 10 गया 890, ये वाला ऑप्शन। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। ये फोर्थ क्वेश्चन भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन, इसको आप अगर बेसिक से करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। हालांकि ये सिंपल मैंने बना दी है इक्वेशन, और ताकि मतलब कि आप लोग एक तरह से रेलेवेंट भी करो, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन वाला पार्ट भी डाला जा सकता था। क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन समझ लो। क्वेश्चन कह रहा है कि एक क्यूबॉइडल बॉक्स है, क्यूबॉइडल बॉक्स है, अगर मैं उसको मेजर कर रहा हूं, मतलब उसकी वॉल्यूम दे रखी कि 100 इंटू 50 इंटू 20, मतलब अगर मैं टोटल वॉल्यूम निकालूंगा तो कितना आएगा। आपको पता है वॉल्यूम अगर निकालोगे तो इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 100 यानी कि ये 1,00,000, 10 और इसको थोड़ा रब करके ढंग से लिख देते हैं, 1,00,000, 1 2 3 सेंटीमीटर क्यूब 1,00,000 है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसने बोला कि इसके अंदर इतना पानी ऑलरेडी था, कितना पानी ऑलरेडी था, 11560, इतना पानी ऑलरेडी था, कोई दिक्कत नहीं है भाई। उसके बाद इसने बोला कि अगर n पोरस क्यूब्स है, मतलब पोरस मतलब होता है मतलब होता है ना जिसके अंदर डॉट डॉट होते हैं, या फिर वो जो कुछ चीजें सोख लेते हैं, पोरस मतलब जिसमें से एक चीज निकल जाती है। ठीक है, एक सेकंड रुको। ओके, मुझे लगा गेट बजा पर कोई नहीं था। ओके, तो उसने बोला n पोरस क्यूब है जिनका डायमेंशन दे दी, भाई इतनी डायमेंशन है, मतलब ये आपके पास एक तरह से बड़ा क्यूब है जिसके अंदर पानी है, थोड़ा सा पानी है, उसके अंदर आपने छोटे छोटे क्यूब्स डाले और उसकी डायमेंशन ये है। ठीक है, कोई बात नहीं। उसने तब तक डाला जब तक पानी ऊपर तक ना चढ़ गया हो। जैसे वो आपने वाली वो देखी होगी स्टोरी, छोटे में पढ़ते थे, मटके में हम क्या डालते थे, वो क्या बोलते हैं, कौवा, पत्थर डालता था तो पानी बिल्कुल ऊपर आ जाता था। इस तरीके से स्टोरी होती थी ना, बचपन में पढ़ते थे, फिर वो पी लेता था, ऐसी करके कुछ है। और वो पत्थर की ये बता रहा है, वो ये बोल रहा है कि जो पत्थर है ना वो बिल्कुल सॉलिड नहीं है। सॉलिड का मतलब ऐसा नहीं है कि जितना इसका वॉल्यूम है उतना ही जगह घेर रहे हैं, नहीं, वो क्या कर रहे हैं, वो थोड़ा सा पानी सोख रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं, मतलब 1/12 इतना वॉल्यूम एब्जॉर्ब कर रहा है अपने आप का। समझ रहे हो? अगर ये वाली लाइन में काट देता तो सिंपल आ जाता, आप बोलते कि भाई ये वॉल्यूम है, माइनस अगर मैं करता हूँ 11560, यानी 10,000 में से, देखो 10,000 में से 11560 अगर माइनस करोगे तो वॉल्यूम कितना बचेगा। यहाँ से आपने बोला, यहाँ से 0 का 0, यहाँ पे कितना आया, ये 4, 9 फिर से 4, और यहाँ पे 3 0 हो गए। ठीक है, यहाँ से 9 फिर ये 8, और यहाँ पे 9 और ये 1 8, यानी 88440 ये आ गया। ठीक है, अब ये जो वॉल्यूम है 88440, इसको सीधा डिवाइड कर देते हैं भाई, इसको आप इससे, यानी आपको इतना ही 88440 वॉल्यूम को इक्वेट करा देते किससे, n इंटू जो आपका इसका वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का। लेकिन ऐसा नहीं है, ये जो इसने एब्जॉर्ब वाली चीज जो डाली है ये बहुत जबरदस्त डाली है।
अब आप एक चीज समझिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर 1/12 एब्जॉर्ब कर रहा है, यानी कि मैं देखो मेरे को काम तो इसी पे करना पड़ेगा, 88440, ठीक है। अब आप देखो, अगर मैं बोलूं कि ये जो n है, ये जो n है ये मेरे को निकालना है, यानी कि n मुझे आंसर निकालना है। और आपको पता है ये जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम कितना है, 12 × 3 × 8। तो मैं इस वॉल्यूम को डायरेक्ट पुट नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो 1/12 अगर एब्जॉर्व कर रहा है, यानी कि ये जो एक्ट कर रही है 11/12। कहने का मतलब क्या है, इसको देखो रफ में समझाता हूं मैं। कहने का मतलब है कि 12 यूनिट, देखो अगर मान लो वॉल्यूम ऑफ क्यूब 12 यूनिट था, तो वो एक एब्जॉर्ब कर रहा है, मतलब एक अपने अंदर सोख रहा है, ठीक है। एक अगर सोख रहा है, ठीक है, अगर यानी कि वो अपनी पूरी जो वैल्यू है उसका एक तरह से 12, जैसे उसकी 12 एफिशिएंसी है, उससे काम नहीं कर पा रहा, वो 11/12 से कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि वो एक अपने अंदर कोलैप्स कर रहा है, मतलब वो बोल रहा है कि एक तो मुझे अपने लिए चाहिए। देखो एक तरह से टाइम एंड वर्क के तरीके से समझने की कोशिश करो। अगर मैंने बोला कि मैं एक तरह से 12 यूनिट काम कर सकता हूँ, ठीक है, मैं 12 यूनिट काम कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन उसने बोला कि आप खुद काम करने के चक्कर में 1 यूनिट खुद एब्जॉर्व कर सकते हो, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, आप 12 से नहीं कर रहे, आप जो काम करोगे उसका किससे, मतलब जितनी भी आपकी क्वालिटी है वो थोड़ी सी डिग्रेड हो जाएगी, यानी 11/12 हो जाएगा। यानी यहाँ पे ये जो वॉल्यूम है इसको मैं 11/12 कर दूंगा, बस। अब आप n निकाल लो, इसको सॉल्व करोगे, 8844, इसको 4 ढंग से लिख देता हूँ, वरना कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना, बोलते हैं आपने 9 लिख रखा है, खुद सॉल्व नहीं करते। इसको 12 डिवाइडेड बाय 11 × 3 × 8 और इंटू 12 से 12 कट गया, ठीक है। 11 से ये कटेगा कि यहाँ पे देखो 12, हाँ 11 से ये भी कट जाएगा। इसको काटो, कितना आएगा, 11 8 0 4 0, और काट दो, और किससे काटोगे, 8 से काट देता हूँ मैं, ठीक है, 8 से काट दो, 8 1 0 5, नहीं 8 पंजे 40, ठीक है, 8 1 8 10 आ गया, और यहाँ पे 5, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ ना मैं, 801050, ठीक है। और यहाँ पे काटो, 3 3 3 9, 3 पंजे, कुछ गड़बड़ कर दी क्या, यहाँ पे काटने में गड़बड़ कर दी, ठीक है, एक सेकंड रुको यहाँ पे, हाँ 8840, और यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे मैं 8 से दोबारा काट लेता हूँ, और 8 एकम 8 0 0, अच्छा 11005, फिर 3 से काटता हूँ, मैंने 1 0 कम लगा रखा था, फिर 3 से काटोगे तो 3, यहाँ से खुद ही देख लो, 335, ठीक है। यानी आंसर मेरा आना था 335। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी। देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या समझना है, इस क्वेश्चन के अंदर समझना है कि जो वॉल्यूम बचा है ना, वॉल्यूम जो बचा है ये रिमेनिंग वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम को आप n इंटू जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब है उससे इक्वेट करा सकते थे, लेकिन वो तब करा सकते थे जब ये वाली लाइन नहीं लिखी होती 1/12। ये क्या चाहता है, ये सेम वॉल्यूम, क्योंकि देखो जब मटके में एक तरह से, ठीक है, मटके में पानी ऊपर कब आया था, क्योंकि पत्थरों ने जगह बना ली थी, मतलब वो उसका भी तो वॉल्यूम था, ठीक है। तो इसी तरीके से ये जो मेरे पास बड़े वाला क्यूब है, ठीक है, इसके अंदर छोटे छोटे, क्यूबॉइड है, इसके अंदर छोटे छोटे क्यूबॉइड जगह बना रहे हैं, लेकिन इसने बोला जब वो जगह बना रहे हैं ना, तो वो पूरा वॉल्यूम नहीं, वो अब कुछ पानी एब्जॉर्ब भी कर रहे हैं, एक तरह से ईंट है, ठीक है, ब्रिक है, वो ब्रिक क्या करती है, पानी थोड़ा सा सोखती है, तो वो 1/12 यानी पूरा 12 नहीं, 1/12 एब्जॉर्ब कर लेती है। तो यानी कि अपना पूरा वॉल्यूम इक्वेट नहीं करा सकते, 11/12 को करना है। बहुत ध्यान से समझना है, मैं इसको बार बार इसीलिए समझा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कुछ लोग नहीं समझ पाते, एक बारी में थोड़ी दिक्कत आती है, और कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें समझ जाओगे धीरे धीरे, ठीक है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था। देखो मैं सारे क्वेश्चन मुश्किल नहीं डाल सकता, अगर मैं सारे क्वेश्चन मुश्किल डालूंगा तो कैसे बात बनेगी यार, ये भी तो सोचो आप। और ये क्वेश्चन आपको याद होगा 2017 का जब पेपर हुआ था, उसमें कुछ चीजें आप लोगों से पूछी गई थी, जिसके अंदर 6 अल्फा को डायरेक्ट पुट करने में, cos 6 अल्फा और sin 6 अल्फा, इन सब चीज़ों को डायरेक्ट पुट करने में बहुत फायदा होता था, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है ये भी बहुत आसान है, करने वाले वैल्यू पुटिंग से भी कर गए,
और दो तीन मतलब एक दो वैल्यू डाली, 15 डाली, किसी ने कुछ भी डाल दिया, मतलब अलग अलग तरीके हैं सबके। और मेन होता है कि आपने सॉल्व कैसे करा। लेकिन अभी इस टाइम पे आप लोग क्या कर रहे हो, इस टाइम पे आप लोग पढ़ रहे हो ना, अभी तो आपका पेपर नहीं है, तो इस टाइम पे आपको अगर देखो ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रा ऐसी चीज है कि अगर किसी को वैल्यू पुटिंग आती है, ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रा की बात कर रहा हूं मैं, तो वो बंदा 70% क्वेश्चन फिर भी कर लेता है पेपर के आए हुए। और ये सच है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन देते हैं, वो ज्यादातर दे देते हैं कि हाँ बंदा कर ले, 70% क्वेश्चन तो कर ले। लेकिन एक खास बात बताता हूं आपको, वो खास बात ये है कि अगर आपने सोचा, मतलब बाई चांस आपको लगा कि मैं पूरे 100% क्वेश्चन कर लूंगा, मुझे बेसिक्स नहीं करने, तो फिर आप बहुत गलत सोच रहे हो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि बिना बेसिक्स के आप पूरा 100% स्कोर कर लो, नहीं है पॉसिबल। ठीक है, तो इसके पीछे का बेसिक्स बता देता हूं मैं आप लोगों को। स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपने देखा यहाँ पे क्या क्या चीजें सॉल्व कर सकते हैं हम। 1 - 8 cos स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ। 8 cos स्क्वायर वैसे तो लोगों को दिख जाता है, ये cos 4 थीटा आंसर है उसी को, क्योंकि अगर मैं इसको खोलूंगा तो हम मैं करते थे ना जैसे छोटी क्लासेस में आप LHS RHS, कई लोग RHS लेके भी इसको खोल देते हैं, वो भी हो जाता है। लेकिन हम SSC वाले एस्पिरेंट जो जितने भी हैं वो किस तरीके से करते हैं, आप लोग इसको जो गिवन होता है उसी को लेके प्रूव करने की कोशिश करते हो ना, या फिर कोई भी कंपटीशन वाला जो एस्पिरेंट होता है वो इसी तरीके से करता है। तो मैंने ये कॉमन ले लिया। ठीक है, अंदर क्या बचा, आपने बोला ये 1 यहाँ पे और cos स्क्वायर, अगर मैं नेगेटिव ही कॉमन ले रहा हूँ तो फिर तो यहाँ पे 1 बचा माइनस cos स्क्वायर थीटा बच गया, जो कि क्या होता है, ये तो साइन 1 - 8 cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा आ गया। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा आ गया। बस अब आपको कुछ एक दो चीजें बेसिक्स और पता होने चाहिए। क्या पता होना चाहिए भाई, साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये होता है या नहीं होता। ठीक है, तो मैं इसको और क्या लिख सकता हूँ, आप बोलोगे कि आप इसको ऐसे लिख दो 1 माइनस यहाँ पे 2 कॉमन ले लो और यहाँ पे 2 साइन थीटा कॉस थीटा लेके स्क्वायर कर दो, एक ही चीज है, क्योंकि यहाँ पे 4 हो गया और यहाँ पे साइन भी 2 आ गए, सब आ गया, यानी इस पूरे की जगह मैं देखो करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को, वरना इससे और जल्दी भी हो सकता है, क्योंकि इतना करने की सीधा बच्चे सीधा ये वाला स्टेप लिख देते हैं कि साइन स्क्वायर 2 थीटा, ये लिखा हुआ है। अब ये क्या लिखा हुआ है, ये 1 - 2, अब आपको पता है ये वाली चीज की क्या लिखी हुई है, अगर यहाँ पे 2 थीटा है तो कॉस 4 थीटा, क्योंकि मुझे पता है कि कॉस 2 थीटा जब मैं लिखता हूँ तो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा भी लिखता हूँ। तो आप इसको अगर 4 कर दोगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, जो कि गिवन था, यानी कोस 4 थीटा डायरेक्ट। तो ये आपके बेसिक से कितनी जल्दी हुआ, आप वैल्यू पुटिंग से करके देखो और अपना कंपेयर करो, आप लोग देखोगे कि ये ज्यादा बेटर था मेथड। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, मैंने आप लोगों को कंसेप्ट समझाए हैं जानबूझ के, टाइम लगा के प्रॉपर, क्योंकि ये मैं इस टाइम पे आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आप लोगों को सॉल्व करके नहीं दिखा रहा। ठीक है, सॉल्यूशन वॉल्यूशन देख के आपको करना हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, फिर तो सॉल्यूशन की भी पिक डाल देंगे ना, इसलिए आप लोगों को समझा रहा हूँ। तो पांचों क्वेश्चन जो मैंने समझाए हैं, पहला क्वेश्चन देखो 1 बाय 1 चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले पीछे चलते हैं, ये इसमें कुछ समझाने लायक नहीं है, आइडेंटिटी है, जो 2 आइडेंटिटी यूज हुई है मैंने लिख दिया सीधा सीधा कॉमन लेके। उसके पहले बाद वाला ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि समझने, इसको दिमाग में आंख बंद करके समझना कि इसको करना कैसे, आंख बंद करके समझोगे तभी समझ पाओगे कि अच्छा ये 11/12 क्यों किया है, क्योंकि जो क्यूब है वो 1 यूनिट खुद सोख रहा है, तो अपना प्रॉपर काम नहीं कर पा रहा है एक तरह से, मतलब जो उसकी एफिशिएंसी है उससे नहीं कर पा रहा, तो 11/12 से कर रहा है। ठीक है, और ये वाले में सिंपल सा क्वेश्चन था ये तो, बट यही है कि आप लोग क्या बोलते हैं, नंबर सिस्टम को थोड़ा सा इग्नोर करते हो, अलजेब्रा वाला पार्ट भी इग्नोर रहता है बच्चों का, तो इसमें सिंपल सा मैंने आइडेंटिटी को यूज करके सिंपल सा बता दिया। मैक्सिमम पावर पूछिए, रेडी रहना, मैं मिनिमम पावर भी इस पे क्वेश्चन दूंगा, लीस्ट नंबर के लिए पहले से सॉल्व करके रख लो, बढ़िया रहेगा। और ये वाला क्वेश्चन कॉमन वाले पार्ट को एक वेरिएबल लेके सीधी सी अलजेब्रा लगाइए, कुछ नहीं था। और ये वाला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन था, जिसके अंदर आप लोगों को सिंपल सा ये समझना है, एक बार और बना के दिखा देता हूं कि जब ये इस तरीके से आपने, अगर ये एंगल बाइसेक्टर है, ये एंगल बाइसेक्टर है और यहाँ पे आई है, तो ये जो लाइन होती है, ये जो लाइन, ये लाइन, ये लाइन और ये लाइन बराबर होती है। ठीक है, और इसको प्रूफ कर दिया है मैंने किस तरीके से, आपने बोला यहाँ पे ये थीटा था
तो यहाँ से थीटा उठा दिया, ये अल्फा था, ये भी अल्फा, तो यहाँ से मैंने थीटा प्लस अल्फा एंगल बाइसेक्टर से, यानी कि ये वाली लाइन इसके बराबर हो गई। ये सिंपल सा तरीका मैंने बताया था, और इस तरीके से फिर हमने वो वाली प्रॉपर्टी लगा दी, क्या बोलते हैं, सिमिलैरिटी। ठीक है, तो ये चीज़ थी। थैंक यू सो मच। और अगर आप लोगों को एफर्ट सही लग रहे हैं तो आप लाइक कर देना, शेयर कर देना, और सब्सक्राइब भी कर देना, और डिसलाइक भी कर सकते हो आप लोग अगर आप लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन आप लोगों को कुछ ना कुछ अगर आपने देखा है तो आपका फर्ज बनता है, आप कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, कुछ ना कुछ करो, ताकि आप लोग इंटरेक्ट कर पाओ। आपका तरीका यही है, वो अच्छा लगता है तरीके से, और यूट्यूब को भी पता चलता है कि हाँ कोई आइडेंटिटी है जो पढ़ा रहा है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। सेशन डिसमिस्ड।